जी सर, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली हम लोग को समझाते हैं। कोई भी डाउट होता है तो उसे अच्छे से समझाते हैं। मतलब कोई भी जितना भी प्रॉब्लम आए हम पूछ सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम एक दो चीज़ ही पूछे बस हो गया, ऐसा नहीं सर। कभी हम लोग से बोर्ड नहीं होते, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। फीस कम है तो क्या सुविधा कम है यहाँ? नहीं, सुविधा कोई कम नहीं। जितना भी हो जरूरत होती है कि स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए, चाहे कोई भी कंप्यूटर लैब हो या कुछ भी हो, वो सारे यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप एसी देख रहे हैं, एसी चलता रहे 24 आवर। यहाँ पे आप सुबह से आके शाम के 5 बजे तक भी अगर रुक के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। सर अपने आप खुद यहाँ पे अरेंज कराते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ का जो भी बच्चा है वो आपका फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स के से पास किया है। ये हमारे यहाँ का बीसीए पार्ट थर्ड और बीबीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट का ये आपका रुझान है। चीजें को आप समझ सर पाते हैं? बहुत क्लियर समझाते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है सर बहुत अच्छे से हम लोग के साथ कोऑर्डिनेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मनीष सर कैसा पढ़ाते हैं? सब लोग मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई एक आध जो असंतुष्ट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है? दोस्तों आप हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं अभी AIMIT कॉलेज में हूँ। इस कॉलेज में BCA BBA और जितने भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, लाइब्रेरी साइंस, इस तरह के तमाम कोर्सेज कराए जाते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और अभी शायद लगता है इनका कुछ टेस्ट या एग्जाम चल रहा था। एग्जाम चल रहा था अभी? हाँ, एग्जाम। किस चीज का एग्जाम चल रहा था? इंटरनल चल रहा था BCA का। इंटरनल BCA। तो देखिए BCA के छात्रों के बीच में खड़ा हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं मनीष सर हैं। मनीष सर जिस तरह से बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, BCA के बच्चे हैं ये लोग और अभी सेंटअप टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा सेंटअप टेस्ट के बाद सर? सेंटअप टेस्ट इसलिए होता है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाती है ना, एक सेशन की कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग का इनका एक सेंटअप टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि इंटरनल मार्क्स इन लोगों को उसी पे हम लोग है ना, उसी के बेस पे हम लोग इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। तब जाके यूनिवर्सिटी जो है वो इन लोगों का अपना यूनिवर्सिटी के मार्क्स के साथ साथ इंटरनल एवेल्युएशन के मार्क्स भी ऐड करके तब इन लोगों का परसेंटेज बनाती है और उसके ऊपर इन लोगों की है ना डिग्री निर्धारित होती है। देख सकते हैं हमारे साथ तमाम बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट से भी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ हमारे साथ लड़कियां हैं जो कि ये लोग भी एग्जाम दे रही है। किस चीज का एग्जाम था अभी? BCA सेकेंड ईयर का BCA सेकेंड ईयर जी सेंटर AIMIT इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रही हैं। क्या फुल फॉर्म है इस इंस्टीट्यूट का? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैसा पढ़ाते हैं जो मनीष सर जो हैं? यहाँ पे सर भी हैं, यहाँ पे सर के सामने मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस जी, एक लाइन में या कुछ और मतलब अच्छा समझाते हैं, इनकी चीजें को आप समझ सर जाते हैं? बहुत क्लियर समझाते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है सर बहुत अच्छे से हम लोग के साथ कोऑर्डिनेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप जी सर, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली हम लोग को समझाते हैं। कोई भी डाउट होता है तो उसे अच्छे से समझाते हैं। मतलब कोई भी जितना भी प्रॉब्लम आए हम पूछ सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम एक दो चीज़ ही पूछे बस हो गया, ऐसा नहीं सर। कभी हम लोग से बोर्ड नहीं होते, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। सुन रहा था मैं, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बच्चा भी रहता है क्लास में, दो सर पढ़ाते हैं। जी सर, एक बच्चा भी रहता है फिर भी टीचर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उस दिन क्लास बंद कर दी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। काफी अच्छा, अच्छी बातें सर के बारे में बोला जा रहा है। सर क्या मतलब सिखाए उखाए क्या इन लोगों को? नहीं, अब तो ये तो प्रैक्टिकल है। ये हमारे यहाँ के किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकते हैं है ना, कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे क्लास करने के लिए आते हैं अगर वो एब्सेंट भी हैं तो उनको है ना क्लासेस नेक्स्ट डे उनको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं और नोट्स प्रोवाइड करके भी उनको समझाने का कोशिश पूरा करते हैं है ना। बच्चा जितना ज्यादातर पूछेगा उसको उतना बताया जाता है। सर सुना हो कि यहाँ पे आप बहुत ही कम फीस में, जैसे कि आप अभी बोल भी रहे थे कि बहुत कम फीस में पढ़ाई होता है, कितना क्या कुछ फीस रहता है, कुछ अगर बताना चाहें? बहुत ही मिनिमम फीस है। यूनिवर्सिटी का मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ये कॉलेज है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमिट है ना। यहाँ पे आपका फीस काफी बच्चों का कम है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपका कोर्सेज हमारे यहाँ रन करता है। जैसे आपका BCA हो गया है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA हो गया है ना। उसके बाद एक 1 ईयर का कोर्स है डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि अभी आपका बिहार सरकार में अभी इसका बहुत ज्यादा क्रेज है क्योंकि लाइब्रेरियन की वैकेंसी काफी दिनों से नहीं आई है, जिसके लिए आपका है ना जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकारी जॉब लेने के लिए है ना एक ये अच्छा मौका है, जिसमें कि 1 साल का ये कोर्स है। भाई 20-25 दिन अभी बचा हुआ है। अगर बच्चे 24-25 सेशन में भी एडमिशन ले लेते हैं तो वो भी आपका ये अभी बिहार सरकार का जो है ना लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने वाला है उसके लिए वो इलिजिबल हो जाएंगे और बहुत ही मिनिमम फीस है।
क्या बात है। देखिए अभी जो वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरी साइंस की, उसके लिए भी सर बोल रहे हैं मतलब वो 24 के 24 में ही वो रह जाएंगे, ऐसा होगा? जी 24-25 सेशन है अभी, जस्ट आपका उनका है ना रिजल्ट आपका अगस्त तक में फाइनल हो जाएगा, है ना। इसका टेंटेटिव हमारा मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी एक डेट भी निर्धारित कर दिया है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका है ना सारा रिजल्ट आपका सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, लाइब्रेरी साइंस का सारा रिजल्ट आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, जो आप बता रहे थे काफी कम फीस में पढ़ाते हैं सर, तो क्या कम फीस के कारण सुविधाएं भी कम होती है? सुविधाएं तो बच्चे हमारे बताएंगे कि यहाँ पे सुविधाएं क्या है। बच्चे से ही पूछ लेते हैं, फीस कम है तो क्या सुविधा कम है यहाँ? नहीं, सुविधा कोई कम नहीं। जितना भी हो जरूरत होती है कि स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए, चाहे कोई भी कंप्यूटर लैब हो या कुछ भी हो, वो सारे यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप एसी देख रहे हैं, एसी चलता रहे 24 आवर। यहाँ पे आप सुबह से आके शाम के 5 बजे तक भी अगर रुक के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। सर अपने आप खुद यहाँ पे अरेंज कराते हैं। कोई भी फैकल्टी कोई भी दिक्कत होता है सर से हम लोग बात करते हैं तो सर आके उसको सॉल्व करते हैं, और बहुत मतलब कि फ्रेंडली जो होता है ना, हम लोग को सपोर्टिव करते हैं, बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं। कि अभी हमारे यहाँ का जो बीसीए का है ना पिछले सेशन के बच्चे लोग थे, उसमें से करीब करीब 20-25 बच्चे हमारे यहाँ के ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ एक दूसरा भी कोर्स चलता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। और वो कोर्स करके मेरे पिछले बैच का है ना जो भी स्टूडेंट था, उसमें से 20-25 स्टूडेंट का आपका है ना मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे उनका जॉब है ना हो चुका है ना। वो काफी आपको अभी जस्ट हमारे यहाँ का रिजल्ट भी आया है बीसीए पार्ट थर्ड का। मोस्टली हमारे यहाँ का जो भी बच्चा है वो आपका फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स के से पास किया है। ये हमारे यहाँ का बीसीए पार्ट थर्ड और बीबीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट का ये आपका रुझान है। बाकी हम लोग बच्चों से एक एक करके तो सब जगह नहीं पहुंच सकते, तो यहीं से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? AIMIT कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है? मनीष सर कैसा पढ़ाते हैं? सब लोग मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई एक आध जो असंतुष्ट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है? चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट जो है अभी अपना एग्जाम टेस्ट दे रहे थे, और बाकी सर को भी आपने सुना, सर लगातार कोशिश करते रहते हैं कि अच्छी शिक्षा दी जाए। जैसे आप कहेंगे वैसे सर पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जो भी जितना कम फीस में आप पढ़ना चाहें उतना कम फीस में, मैं खुद अपनी आंखों से भी देखा हूं कई विद्यार्थियों को जिनके पास पैसा कम होता है, उनको उतना ही पैसा में वो एडमिशन लेते हैं, उनको सेम सुविधा उनको मिलती है। बाकी 20-25 दिन बचा हुआ, जैसा सर ने बताया, अगर आप लाइब्रेरी साइंस में कोई भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 20-25 दिन के अंदर में आकर एडमिशन ले सकते हैं। आपका 1 साल बच जाएगा और 2024 भी आपका कवर हो जाएगा, ऐसा सर बता रहे थे। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगी हम लोगों की बातचीत, कैसा लगा सर का बातचीत, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इतने सारे छात्र हमारे पीछे देख सकते हैं, सब लोग लगातार पढ़ रहे हैं, डेली कॉलेज आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना कॉलेज लोग जाना भी पसंद नहीं करते, 1 घंटे जाके फिर निकल जाते हैं। क्या मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।